हम सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान जीवन का आधार है और बिना जीव विज्ञान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में मनुष्य को स्वस्थ और निरोग रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जो भोजन की आवश्यकता तो है, उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। आज का जो टॉपिक है वो भोजन के आवश्यक तत्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजन के जो आवश्यक तत्व है वो प्रोटीन है, और दूसरा जो है विटामिन है, तीसरा फैट वसा है, और चौथा मिनरल वाटर जिसको खनिज लवण कहते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रोटीन के बारे में जानना है। तो प्रोटीन इज ए टाइप ऑफ ए रिच डाइट, यानी प्रोटीन जो है एक पौष्टिक आहार है और शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए, शरीर में बैलेंस रखने के लिए, जो हमें तापमान को नियंत्रण करने की बात होती है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, अंडे में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज है जैसे मांस से भी प्रोटीन हमको प्राप्त होता है। उसके बाद जो है जो और आवश्यक जो भोजन के तत्व है, इन सारे चीजों से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण सबसे पहला जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं सेल, कोशिका, जो कोशिका जो होता है वो सबसे छोटी इकाई है जीवों की, या जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका को सही और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं कि विटामिन है। विटामिन इज ए टाइप ऑफ ए आल्सो रिच डाइट। विटामिन भी एक पौष्टिक आहार है, और विटामिन के बिना किसी भी जीव के शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, और बिना विटामिन का जीवन जो है निराधार है, माने इसका कोई आधार नहीं है। इनके जो प्रकार होते हैं विटामिन के, वो विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, और के होता है, और पी होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, पी। अब हमें जानना है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो स्रोत है, जो हरे पत्तीदार सब्जी है और जो साग के रूप में हम लोग घरों में देहाती क्षेत्रों में उपयोग करते हैं, उसमें विटामिन ए मिलता है। लेकिन सर्वाधिक विटामिन ए जो पाया जाता है वो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। उसके अलावा मूली में भी पाया जाता है, और हरे पत्तीदार जितने सब्जी है इन सब चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, आंखों की खराबी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन जो है आपको बी जो है जैसे फलों में भी पाया जाता है, और बी का जो स्रोत है B1 से लेकर B12 तक होता है। विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक होता है। आइए हम सब मिलकर जानते हैं कि विटामिन B1 से B12 तक को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। मेडिकल के क्षेत्र में या पैरामेडिकल या एमबीबीएस नीट की जो परीक्षा होती है उनमें बी कॉम्प्लेक्स और साइनोकोबालामीन के बारे में पूछा जाता है। अब हम विटामिन बी1 से लेकर, जैसे हम जानते हैं कि एनीमिया, तो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ द ब्लड दैट कॉल्ड बी डिजीज ऑफ द नेम ऑफ एनीमिया। एनीमिया जो रोग होता है रक्त की कमी को कहते हैं, और रक्त की कमी विभिन्न प्रकार के विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, जो बी1 से लेकर बी12 तक रक्त को फॉर्मेशन करता है। और हमारे रिस्पायरेटरी जो ऑर्गन है, जो रिस्पायरेटरी यानी श्वसन अंग को संपादित करने वाला, वो हमारा विटामिन बी1 से लेकर बी12 तक एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का जो मात्रा होता है वो 4 से 5 लीटर होता है। तब जाके शरीर जो है सही और सुचारू रूप से क्रियाशील होता है, अन्यथा विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। और विटामिन सी का जो स्रोत है, नींबू है, आंवला है, या जो भी खट्टेदार पदार्थ मिलता है उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। और विटामिन डी है, इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। यानी रिकेट्स का मतलब हो गया कि बच्चों में सूखन रोग हो जाता है, इससे हड्डी कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी वहां दिखाई देती है। और विटामिन ई जो है, तो विटामिन ई की कमी से बांझपन और नपुंसकता होता है। आजकल वर्तमान परिस्थिति में जो है स्त्री और पुरुष दोनों बांझपन होता है, जो बच्चा को पैदा नहीं कर सकता है। तो विटामिन ई की कमी से, ये प्याज में भी विटामिन ई की मात्रा मिलती है, और मछलियों में भी विटामिन ई की मात्रा मिलती है, अंडे की जर्दियों में भी विटामिन ई मिलता है। और विटामिन अगला जो है के है, तो के की कमी से रक्तथक्का में अवरोध हो जाता है। तो विटामिन के की भी प्रचुर मात्रा हम प्याज से भी प्राप्त कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो पौष्टिक आहार है, जैसे अंडा है, अंडा वाला जो जर्दी होता है उनसे भी हम प्राप्त करते हैं। और विटामिन पी जो है ये के की जैसा ही है, अभी पूर्ण रूप से संशोधित नहीं हो चुका है, लेकिन के जो जिस विटामिन में के माने पाया जाता है, जिस पदार्थों में, उसमें पी की भी मात्रा होती है, और ई जैसा भी गुण को प्रदर्शित करने का काम करता है। अब हम अगला देखते हैं कि फैट, वसा। तो फैट और वसा, जैसे जिसको हम चर्बी कहते हैं, लिमिट मात्रा में आदमी को भोजन के रूप में वसा का उपयोग करना चाहिए, जिससे उष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए वैसे पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। जैसे ये वसा युक्त पदार्थ कौन कौन सा चीज है, जैसे आप देखते हैं कि काजू वगैरह है, किशमिश वगैरह है, उसके बाद ये आम में भी पाया जाता है, उसके अलावे जो है मछली में है, मांस में है, अंडा में है, अंडा के जर्दियों में भी पाया जाता है। वसा की मात्रा जो हमारे शरीर को स्फूर्ति पैदा करने का काम करता है। मिनरल वाटर, खनिज लवण, हमें जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है, और बिना खनिज लवण के जीवन की सही और सुचारू रूप से बैलेंस के लिए कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जो दूसरा चैप्टर जो अगले दिन मैं बताऊंगा, वो जो महत्वपूर्ण के रूप में होगा। और इस चैनल को देखिए, अच्छा से समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसको समझाने का काम किया, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।